सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर मेरे पास एक संख्या है a जिसमें मैं जोड़ता हूं एक दूसरी संख्या जो है b और उत्तर में मुझे मिलती है एक तीसरी संख्या समझो के c। और अगर मैं तुम्हें एक और बात बताऊं तो ये जो a और ये जो b हैं ये दोनों की दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये दोनों की दोनों हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो उत्तर होगा C, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा या ये अपरिमेय होगा? तो मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से सोचो कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर में हमें परिमेय संख्या मिलती है या अपरिमेय संख्या मिलती है। तो चलो इसे अब साथ में करते हैं। तो A मुझे लेनी है एक अपरिमेय संख्या, तो समझो कि मैं ले लेता हूँ सबसे प्रसिद्ध पाई और इसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या, वो मैं लेता हूँ, समझो वो मैं लेता हूँ 1 घटा पाई। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसके उत्तर में हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। 1 को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। तो समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ एक परिमेय संख्या 2 का वर्गमूल और जिसमें मैं जमा कर देता हूँ एक और अपरिमेय संख्या, समझो कि 1 घटा 2 का वर्गमूल। तो इसका उत्तर भी यहाँ पे मुझे मिलेगा 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा लग रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर यहाँ परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन रुकिए, अब अगर मैं a लेता हूँ समझो कि पाई और उसमें मैं जोड़ता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई ही, तो क्या होगा? तो पाई जमा पाई का उत्तर आएगा 2 पाई और 2 पाई तो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर हमें अपरिमेय भी मिल रहा है। एक और यहाँ पे मैं उदाहरण लेता हूँ। समझो कि a हम लेते हैं पाई और उसमें हम जोड़ देते हैं एक दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि 2 का वर्गमूल। तो उत्तर में हमें पाई जमा 2 का वर्गमूल ही मिलेगा, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ के उत्तर हमें परिमेय या अपरिमेय कुछ भी मिल सकता है। अब मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि अगर दो अपरिमेय संख्याओं को लेके अगर मैं उनका गुणा करूं तो क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि समझो कि एक संख्या है a और उसमें हम गुणा करेंगे एक दूसरी संख्या b, जिसका उत्तर हमें मिलेगा एक तीसरी संख्या c। और यहाँ पर भी ये जो a और ये जो b हैं ये होने चाहिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। तो चलिए देखते हैं। तो फिर से एक काम करो ना, फिर से वीडियो को रोको और खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो साथ में करते हैं। तो पहली अपरिमेय संख्या अगर मैं यहाँ लेता हूँ, समझो कि मैं यहाँ लेता हूँ 1 बटा पाई और इसके साथ मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या समझो कि पाई। तो उत्तर में तो ये पाई और पाई कट जाएंगे और मुझे उत्तर में मिलेगा सिर्फ 1, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। और एक और उदाहरण यहाँ लेते हैं। तो समझो कि अगर मैं पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ 2 का वर्गमूल, जिसमें मैं गुणा करता हूँ दूसरी अपरिमेय संख्या 2 का वर्गमूल ही, तो उत्तर में 2 का वर्गमूल गुणा 2 का वर्गमूल हमें मिल जाएगा 2, जो बिल्कुल बिल्कुल एक परिमेय संख्या है। अब ज़रा स्थिति को बदलते हैं। तो
अब अगर a जो अपरिमेय संख्या है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे समझो कि पाई, और उसमें गुणा करता हूँ एक दूसरी अपरिमेय संख्या पाई ही, तो उत्तर में हमें मिलेगा पाई का वर्ग, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या है। और एक आखिरी उदाहरण और ले लेता हूँ मैं कि समझो पहली संख्या है पाई और दूसरी अपरिमेय संख्या है 2 का वर्गमूल, तो इसका उत्तर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा पाई गुणा 2 का वर्गमूल ही, जो बिल्कुल बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि गुणनफल करके भी हमें उत्तर में परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी मिल सकती है। वो बिल्कुल निर्भर करता है कि a और b संख्याएं कौन सी दी गई हैं। यहाँ हमें कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से परिमेय हैं और कौन से अपरिमेय। तो मैं तुम्हें ज़रा जल्दी से बता दूं कि परिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं जिन्हें हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तुम इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं अब इसे। तो यहां हमें दिया गया है 9। 9 तो एक परिमेय संख्या है, इसे हम 9/1, 18/2, 27/3 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यह है वर्गमूल 45 का, इसका क्या कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास 9 जमा 45 का वर्गमूल, इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 5, और आगे हम ये दोनों वर्गमूल को अलग कर सकते हैं। तो यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5। अब आगे ये हो जाएगा 9 जमा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं ये होता है 3, और ये है हमारे पास गुणा वर्गमूल 5 का। अब इसे हम जितना अलग अलग कर सकते थे वो हमने कर दिया है। अब देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। यहां पे हमारे पास एक संख्या है 9 जो कि एक परिमेय संख्या है, यहां पे जमा है हमारे पास 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पे हमारे पास दिया गया है 5 का वर्गमूल। 5 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और किसी भी अपूर्ण वर्ग का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमें मिलता है अपरिमेय। तो 5 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। अब ये जो चीज है ये हो गई है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। और हम जानते हैं कि अगर हम एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या को हमें जोड़ना है 9 से, जो कि एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि जब हम एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें मिलती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये पूरी की पूरी जो संख्या थी, ये पूरा जो व्यंजक था, ये हमें मिल रहा है कि ये है अपरिमेय। तो हमें हमारा पहला व्यंजक मिल गया, वो है अपरिमेय। अगली संख्या हमें दी गई है 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब 45 का वर्गमूल तो हम यहां कर चुके हैं कि 45 का वर्गमूल है वर्गमूल 9 गुणा 5 के, जिसे हम अलग अलग लिख सकते हैं कि यह है वर्गमूल 9 गुणा वर्गमूल 5, 3 गुणा वर्गमूल 5। तो चलिए मैं इस 45 के वर्गमूल को सीधे सीधे लिख देता हूं कि यह 3 गुणा 5 का वर्गमूल, और बटा हमें यहां पे हर में भी दिया गया है 3 गुणा 5 का वर्गमूल। अब अंश और हर इन दोनों की संख्या यहां पे समान है, तो इसका तो उत्तर होगा 1, और 1 तो हम जानते हैं 1 है एक परिमेय संख्या। तो हमारा जो दूसरा व्यंजक था 45 का वर्गमूल बटा 3 गुणा 5 का वर्गमूल, वो है एक परिमेय संख्या। यहां हमारी आखिरी संख्या है 3 गुणा 9 का वर्गमूल, जो बराबर होगा 3 गुणा 9 का वर्गमूल तो हम जानते हैं वो होता है 3। तो 3 गुणा 3 तो हो जाएगा 9, और 9 तो एक परिमेय संख्या है। तो हमारा जो आखिरी व्यंजक है वो है एक परिमेय संख्या। तो हमने सारे व्यंजकों को पहचान लिया। हम घातांकों के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि
4 की घात 3, ये हम जानते हैं कि 4 की घात 3 जो है वो बराबर है 4 को 3 बार खुद से ही गुणा करने के। तो चलो करते हैं। ये है 4 एक बार, गुणा 2 बार ये हो जाएगा 16, और गुणा 3 बार ये हो जाएगा 64। तो 4 की घात 3 हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया गया हो 4 की घात ऋण 3, तो ये ऋणात्मक घात हम कैसे कर सकते हैं? ये काफ़ी आसान है। हमारे पास एक नियम है, ये हम जानते हैं कि अगर समझो कोई संख्या है x और उसकी घात दी गई है ऋण a, तो ये बराबर है 1 को भाग देने के। किस चीज़ से? x से ही। बस इसकी जो घात होगी वो ऋण की बजाय हो जाएगी धन, तो ये हो जाएगा x की घात a। तो चलो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये 4 की घात ऋण 3, ये बराबर होगा 1/4 की घात 3 के, और 4 की घात 3 तो हम निकाल चुके हैं, ये है 64, तो ये हो जाएगा 1/64। चलो ज़रा भिन्नात्मक घातांकों के बारे में बात करें। तो समझो कि हमें दिया गया है 4 की घात 1/2। अब ये 4 की घात 1/2 क्या होता है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रा इस वीडियो को यहाँ रोको और खुद से कोशिश करो कि ये 4 की घात 1/2 क्या होगा। तो गणित का ये सिद्धांत है, ये नियम है, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं कि जो 4 की घात 1/2 है वो दरअसल बराबर है दूसरे मूल के इस संख्या के। ये संख्या जो है ये है 4, तो ये होता है 4 की घात 1/2। यह है दरअसल वर्गमूल 4 का। वर्गमूल 4 का यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसको हम जब 2 बार खुद से ही गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलना चाहिए, और हम जानते हैं ऐसी जो संख्या है वो है 2। तो 4 की घात 1/2 दरअसल होता है 2। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जो 4 है वो दरअसल होता है 2 का वर्ग। तो ये काफ़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि 4 की घात 1/2 बराबर है 2 के। इसे ऐसे भी देख सकते हो कि 2 की घात 2 बराबर है 4 के। तो चलो ये तुम खुद से कोशिश करो। समझो कि हमें दिया गया है 9 की घात 1/2, तो सोचो कि ये क्या होगा। तो 9 की घात 1/2 होगा दूसरा मूल 9 का, यानी कि वर्गमूल 9 का। वर्गमूल 9 का होता है 3। और तुम इस तरह से भी इसे देख सकते हो कि 9 जो है उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे हो कि 9 की घात 1/2 बराबर है 3 के, या ऐसे हम कह सकते हैं कि 3 की घात 2 बराबर है 9 के। 25 की घात 1/2, 25 की घात 1/2 वह संख्या होगी जिसे खुद से ही 2 बार गुणा करने पे हमें 25 मिले। तो वो जो संख्या है वो है यहाँ पे 5। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 25 जो है वो दरअसल 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 25 की घात 1/2 बराबर है 5 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 की घात 2 बराबर है 25 के। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मुझे दिया गया है 8 की घात 1/3, तो इस तरह से सोचो ज़रा कि ये क्या होगा। तो ये जो है ये होगा तीसरा मूल 8 का। 8 का तीसरा मूल, यानी हम ऐसी संख्या देख रहे हैं जिसे खुद से 3 बार गुणा करने पे हमें 8 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या? ऐसी संख्या है 2, क्योंकि 2 को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 2 × 2 4 और गुणा 2 हो जाएगा 8। तो ये वो संख्या है 2। इसे तुम ऐसे भी देख सकते हो कि 8 जो है वो दरअसल 2 का घन है, यानी 2 की घात 3। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 8 की घात 1/3 बराबर है 2 के, या ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 की घात 3 बराबर है 8 के। चलो एक और करते हैं। तो समझो 64 की घात 1/3 हमें दिया गया है। तो 64 की घात 1/3 ये होगा एक ऐसी संख्या जिसे 3 बार खुद से गुणा करने पे हमें 64 मिले, और वो तो संख्या हम यहाँ पे कर चुके हैं, वो संख्या है 4। तो 64 की घात 1/3 है 4। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि 64 जो है वो दरअसल 4 की घात 3 है।
तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो कि 64 की घात 1/3 बराबर है 4 के, या ऐसे देख सकते हैं कि 4 की घात 3 बराबर है 64 के। चलो एक आखिरी बढ़िया सी संख्या तुम्हें मैं देता हूँ, 32 की घात 1/5। सोचो कि ये क्या होगा, 32 की घात 1/5, यानी कि हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जैसे 5 बार खुद से गुणा करेंगे तो हमें 32 मिलना चाहिए। तो ज़रा सोचो। जी हाँ, तो वो संख्या जो है वो है 2, क्योंकि 2 को जब हम 5 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 4, गुणा 2 8, गुणा 2 16 और गुणा 2 हो जाएगा 32। यानी कि 2 की घात 5 बराबर है 32 के। तो सीधी सी बात है कि 32 की घात 1/5 बराबर है 2 के। तो ये जो संख्या है ये दरअसल है 2। इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 32 जो है वो दरअसल 2 की घात 5 है। आशा करता हूं कि घातांकों से आपकी जान पहचान हो चुकी है। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक इस संख्या के समान है? तो हमें यहाँ कुछ व्यंजक दिए गए हैं और हमें यहाँ एक संख्या दी गई है। हमें देखनी है कि ये संख्या किन के समान है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो संख्या हमें दी गई है यह है 7वां मूल v की घात 3। अब इसे हम अलग अलग प्रकार से लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 7वां मूल है वो दरअसल हम लिख सकते हैं घात के रूप में। 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7, और यहाँ पे हमारे पास v का घन v की घात 3, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये है v की घात 3 और उसकी घात 1/7। जब घात की भी घात दी जाती है तो हम उन दोनों घातों को गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा v की घात 3 गुणा 1/7 जो बराबर होगा v की घात 3/7 के। तो इस संख्या को मैं इस अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या समान है। तो ये तो कुछ अलग लग रही है। ये वाली है v की घात 3 और पूरे की घात 1/7 जो ये है, तो ये तो बिल्कुल समान है। और अगली हमें दी गई है v की घात 3/7, ये तो हमें यहाँ मिल चुकी है, तो ये भी हमारी संख्या के समान है। अब इस संख्या का क्या? तो चलो इसे हम लेते हैं यहाँ पे। यह है तीसरा मूल v की घात 7 का। तो इसे अगर हम हल करें तो ये बराबर होगा तीसरा मूल हम लिख सकते हैं घात के रूप में 1/3, और यहाँ पे हमारे पास v की घात 7। अब ये है घात की भी घात जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगा v की घात 7 गुणा 1/3 जो बराबर होगा v की घात 7/3 के। ये तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये जो व्यंजक हमें दिया गया था ये हमने निकाला, ये है v की घात 3/7 और ये यहाँ पे है v की घात 7/3, तो ये तो समान नहीं है। चलिए और प्रश्न लेते हैं यहाँ पे। तो ये अगला प्रश्न है, हमें दिया गया है कि अगर छठवां मूल g की घात 5 बराबर है g की घात d, जहाँ पे g 0 या उससे बड़ा है, तो d का मान हमें निकालना है, d का मान। तो चलो शुरू करते हैं। हमें दिया गया है छठवां मूल g की घात 5 का। अब छठवां मूल जो है वो घात के रूप में हम लिख सकते हैं। छठवां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/6, और यहाँ पे हमारे पास g की घात 5। अब ये घात की भी घात है जो गुणा हो जाएगी, तो ये होगी g की घात 5 गुणा 1/6 जो बराबर होगा g की घात 5/6 के। तो ये जो संख्या है ये हमें आ रही है g की घात 5/6, पर ये हमें दी गई है कि ये है दरअसल g की घात d। तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये g की घात d। अब यहाँ पे जो दो आधार हैं वो तो समान हैं g, तो इनकी जो घात होगी वो भी समान होनी चाहिए। तो हमें यहाँ मिल रहा है कि 5/6 बराबर है d के, या कह सकते हैं कि d का जो मान है वो है 5/6। तो ये हो गया। चलो एक और प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। हमें दिया गया कि अगर 1/7वां मूल x का बराबर है x की घात d के, जहाँ पे x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो d का मान निकालिए।
तो हमें निकालना है डी का मान। तो चलो इस समीकरण के बाई तरफ की संख्या ले लेते हैं। तो यह है 1/7वां मूल x का। अब सबसे पहले तो जो हम जानते हैं कि 1/, ये जो 7वां मूल है इसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ये 7वां मूल घात के रूप में लिखा जाता है 1/7। तो जो 7वां मूल है x का वो हो जाएगी x की घात 1/7। अब यहाँ पे मुझे एक नियम याद आ रहा है घातांकों का, जो हम जानते हैं कि अगर हमें दिया गया है a की घात ऋण b, तो उसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1/a की घात b। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है ये वाले रूप में कि यहाँ पे है 1/x की घात 1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बराबर है x की घात ऋण 1/7 के। तो जी हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें ये जो संख्या है ये दरअसल दी गई थी x की घात d। तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ कि ये बराबर है x की घात d के। अब देख रहे हो कि दोनों के आधार बराबर हैं x, तो इनकी जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। तो हमें मिल रहा है कि जो d है वो बराबर है ऋण 1/7 के। Bismillah, tele COVID ka kaya naman dia kata alim. नमस्कार, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हूँ। आज हम गोधुली के काव्य खंड के पहले पाठ गुरु नानक के पद को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम गुरु नानक से परिचित हो लें। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर जिला में हुआ। लाहौर में तलवंडी ग्राम में इनका जन्म स्थान नानका साहब कहलाता है, जो अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। गुरु नानक भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी।
गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, इसलिए वे सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनकी भाषा है पंजाबी, ब्रज भाषा एवं खरी बोली मिश्रित हिंदी। आप इनके पदों में देखेंगे कि पदों में पंजाबी, ब्रज भाषा एवं खरी बोली मिश्रित हिंदी के शब्द मिलेंगे। गुरु अर्जुन देव द्वारा नानक की रचनाओं का संकलन किया गया, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। इसमें नानक की सभी रचनाओं का संकलन है। अभी मैंने आपको बताया था कि नानक जी की प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। गुरु नानक ने कुछ उपदेश भी दिए हैं। उनके जो उपदेश हैं वो है गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, नाम जप की महिमा और ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता। इन्होंने यह उपदेश दिया, गुरु की महत्ता को स्वीकारा। इन्होंने माना है कि गुरु की ही महत्ता है। दूसरा, संसार की क्षण भंगुरता, यह जो संसार है वह क्षण भंगुर है। और नाम जप की महिमा का इन्होंने कीर्तन किया कि नाम जप जो है यही आपको भवसागर से पार ले जाता है। और इनके उपदेश और हैं ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता। इन्होंने ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना है। आगे हम पाठ को जब पढ़ेंगे तो इसमें इनके उपदेशों की चर्चा भी होगी और हम समझेंगे भी कि पद में उन्होंने गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता, नाम जप की महिमा और ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता को कैसे दर्शाया है। ऐसे दिखा अपना देखिए। गुरु नानक ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। निर्गुण का अर्थ है जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार। मैं इसे एक चार्ट के माध्यम से आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि निर्गुण क्या है और निर्गुण भक्ति भाव से किस प्रकार नानक ने भक्ति की है। ईश्वर की भक्ति के दो मार्ग थे, एक निर्गुण है और एक सगुण। भक्ति की दो शाखाएं निकली, एक निर्गुण, दूसरे सगुण। दोनों मार्ग से ही भक्ति की जा सकती थी। गुरु नानक निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण अर्थात जिसका न रंग है, न रूप, न आकार, न गुण। इसलिए मैंने यहाँ न लिखा है। निर्गुण आप न से भी समझ जाएंगे, जिसमें न रंग हो, न रूप हो, न गुण हो, न आकार हो। उस भाव से ईश्वर की भक्ति करना, यानी निर्गुण भाव से। दूसरी धारा थी सगुण। स यानी साथ, जिसमें गुण हो, गुण के साथ, आकार के साथ, रूप के साथ, रंग के साथ। सगुण भाव से भी भक्ति की जाती थी और निर्गुण भाव से भी भक्ति की जाती है। गुरु नानक निर्गुण भाव से भक्ति करते थे। नानक ही नहीं, आप पढ़ेंगे रैदास को अगले पद में, तो रैदास भी हैं निर्गुण भक्ति में, कबीर हैं, नानक है। चूँकि हम आज जो पद पढ़ रहे हैं वो नानक के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नानक के पदों को पढ़ने के लिए हम नानक के बारे में चर्चा करेंगे कि नानक ने निर्गुण भाव से भक्ति की है। निर्गुण यानी जिसमें न रंग है, न रूप है, न गुण है, न आकार। गुरु नानक ने ब्रह्म को सर्वशक्तिमान माना है। ब्रह्म अर्थात वह सर्वशक्ति जिसमें सभी जीव वापस जाकर उसमें ही मिल जाते हैं। कहा भी गया है, एको अहम बहु श्यामा, मैं एक था और एक से बहुत हो गया। और जब हम जीवित होते हैं तो इस संसार में रहते हैं, किंतु जब मरते हैं तो वापस जाकर के इसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इसीलिए गुरु नानक ने इसे निर्गुण ब्रह्म माना है। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। पाठ में नानक के दो महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं। पहले पद में नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल तथा सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची और अस्थायी शांति का एक मार्ग है जिससे व्यक्ति इस दुखमय जीवन के पार पहुंच जाता है। बच्चों, आप तो सोच रहे होंगे कि ये राम नाम के कीर्तन में राम कौन है। मैं आपको कबीर के एक दोहे के माध्यम से समझाती हूँ कि ये राम कौन है। कबीर ने कहा है,
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम अंतर में बोले। कहने का तात्पर्य यह है कि एक वो राम है जो दशरथ के घर पालने में डोल रहे हैं, लेकिन एक वो राम है जो हमारी अंतर आत्मा में है, जिनका न रंग दिखता है, न रूप दिखता है, न आकार दिखता है। गुरु नानक ने भी इसी राम की बात की है। यही राम ब्रह्म है जो अनस्वर और अविनाशी हैं। नानक ने अपने पहले पद में इसी राम के बारे में कहा है। उससे पहले कि हम राम नाम के पद को पढ़ें, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं, जो शब्द अभी आधुनिक रूप में या मानक रूप में उनके क्या अर्थ हैं, वो मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाती हूँ। नानक के पहले पद में आए हुए शब्दों को देखिए। तत्कालीन शब्द हैं भिक्षु और उसके आधुनिक रूप है विष, यानी कि भिक्षु का अर्थ है विष। निःफलु, निःफलु का अर्थ है निष्फल। आधुनिक रूप या मानक रूप जिसे हम कहते हैं ये है निष्फल। महीयर, महीयर का अर्थ है धरती। मटी, मटी का अर्थ है मति, मति यानी बुद्धि। अरुझी, अरुझी का अर्थ है उलझकर। आज इसे मानक रूप में और आधुनिक रूप में उलझकर कहते हैं। तत्कालीन शब्द था अरुझी। नानक ने एक और शब्द लिखा है, वह शब्द है गुरु शब्द। गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरु के उपदेश, गुरु द्वारा दिया गया उपदेश। गुरु के शब्द गुरु शब्द कहलाते हैं। आइए अब हम गुरु नानक के पहले पद को पढ़ें। राम नाम बिरथे जगी जन्मा, भिक्षु खावे भिक्षु बोले, बिनु नावे निह फलु मटि भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया करम निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अरुझि मरे, राम नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोरि तन नगन भया। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु प्रसादि राखिले जन कोउ, हरिरस नानक झोली पिया। गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम का नाम लिए बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संधिया कर्म निकाल करे। हम चाहे अनेक पुस्तकों का पाठ क्यों न कर लें, व्याकरण का ज्ञान भले ही हो जाए और संध्याकालीन उपासना भी कर लें। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहने का अर्थ है कि बिना गुरु के उपदेश के मुक्ति संभव नहीं है। राम का नाम ही हमारे जीवन के उलझनों को दूर करेगा। बिना राम नाम के जप के जीवन के उलझनों में उलझकर हम मर जाएंगे, ऐसा गुरु नानक मानते हैं। आगे गुरु नानक कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भ्रमण करे। दंड का अर्थ है साधु लोग जिसे वैराग्य के चिन्ह के रूप में धारण करते हैं, वैसे दंड कमंडल को धारण करने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है। चोटी रखने से, जनेऊ धारण करने से, ये सब बाह्य आडंबर है। इन सभी को धारण करने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तीर्थ गवनु अति भ्रमण करे, चाहे हम लाख तीर्थ यात्रा क्यों न कर ले, किसी भी भ्रमण पे क्यों न चले जाएं, शांति का मार्ग प्राप्त करने के लिए अनेक तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक तीर्थ यात्रा करने पर भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, ऐसा गुरु नानक कहते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अर्थात इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए हमें हरि के नाम का जप करना चाहिए। गुरु नानक कहते हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छारि तन नगन भया। कई लोग अपनी जटाओं को बढ़ा लेते हैं, शरीर पर भस्म लगा लेते हैं और वस्त्र का त्याग करके अपने शरीर को नग्न रखते हैं। इन सभी कर्मकांडों के करने से कोई हमें फायदा नहीं होगा।
आगे नानक कहते हैं, जेते जिय जंतु जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। वे कहते हैं, महियल का अर्थ होता है धरती। वे कहते हैं कि जेते जिय जंतु जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया, यानी जितने भी जीव जंतु प्राणी इस समग्र धरती पर जल स्थल में निवास कर रहे हैं, असल में वो निवास नहीं कर रहे हैं बल्कि इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। गुरु प्रसादि राखिले जन को, हरिरस नानक झोल पिया। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जो हम भटक रहे हैं, इस भटकाव से वही व्यक्ति त्राण पा सकता है जिसे गुरु प्रसाद अर्थात गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ है, जिसने हरि रस का पान किया है। नानक ने हरि रस का झोल अर्थात अमृत पान कर लिया है। ये हरि रस क्या है? तो नाम जप से जो हमें रस की प्राप्ति होती है, जिससे हम आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसे हरि रस कहते हैं। हरि यानी कि राम, ईश्वर। हरि रस का पान किया यानी कि गुरु नानक ने नाम जप की महिमा का गुणगान किया है और वह मानते हैं कि नाम जप करने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। समग्र रूप में कहने का अर्थ है कि गुरु नानक मानते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कठोर बातें करना, ईश्वर का नाम न लेना, पुस्तक पढ़ना, शास्त्रों पर चर्चा करना, संध्याकालीन उपासना करना, अनेक कर्म कांड करना, तीर्थाटन पर जाना आदि, इन सभी कार्यों से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उनका कहना है कि जीवन में अस्थायी शांति प्राप्त करने के लिए धार्मिक बाह्याडंबर और तीर्थाटन की आवश्यकता नहीं, बल्कि राम नाम जपने की आवश्यकता है। गुरु प्रसाद रूपी हरि रस को नानक ने भी घोल कर पी लिया है, वही मुक्ति का मार्ग है। तो बच्चों, हमने जो अभी पढ़ा वह गुरु नानक का पहला पद था। पहले पद को हम पहले पद को हमने पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। अब हम दूसरे पद को पढ़ेंगे, किंतु दूसरे पद को पढ़ने से पहले हम गुरु नानक के कुछ उन शब्दों को देखेंगे जिनका आधुनिक रूप या मानक रूप क्या है, पहले हम एक चार्ट के माध्यम से जान जाएंगे। तो चलिए अब हम आधुनिक रूप और मानक शब्द जो हैं उनको देखते हैं। गुरु नानक के पद में आए हुए तत्कालीन शब्द और उनके मानक रूप को अब हम देखेंगे। गुरु नानक के पद में आए हुए शब्द हैं अस्तुति, जिसका अब मानक रूप या आधुनिक रूप कहा जाता है प्रार्थना, यानी जिसका अर्थ है प्रार्थना। गुरु नानक के पदों में आए हुए शब्दों में है कंचन। कंचन का अर्थ है सोना। और हम शब्द देखेंगे नियारो। नियारो का अर्थ होता है न्यारा, अलग और पृथक। यहाँ मैंने पृथक लिखा है, पृथक यानी अलग। एक शब्द और है, यह है परसे। परसे का अर्थ है स्पर्श। गुरु नानक के पदों में आए हुए शब्द हैं जुगति। जुगति का अर्थ है युक्ति, जिसका आधुनिक रूप युक्ति कहते हैं, इसे उपाय भी कहते हैं। एक और शब्द है, आप देख सकते हैं, यह है पिछानी। तत्कालीन शब्द है गुरु नानक के पद में आए हुए पिछानी। पिछानी से तात्पर्य है पहचानी, पहचानना। ये मानक रूप है, आधुनिक रूप है पिछानी का, पहचानी। आप देख सकते हैं फिर से एक बार। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तिनियह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर अर्थात व्यक्ति दुख में दुख नहीं मानता है, यानी उसे दुख दुखी नहीं करता है,
अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, अर्थात जिसमें सुख स्नेह भय आदि मनोभाव व्याप्त नहीं है। कंचन माटी जाने, कंचन अर्थात सोना, सोना को भी जो लोग मिट्टी के समान समझते हैं। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, ना ही किसी की निंदा करते हैं और ना ही किसी से याचना करते हैं। कहने का अर्थ है कि जो लोग सुख स्नेह भय ऐसे मनोभावों को, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, अर्थात जिसमें सुख स्नेह भय आदि मनोभाव व्याप्त नहीं है। कंचन माटी जाने, जो कंचन को अर्थात सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, ना ही किसी की निंदा करते हैं और ना ही किसी से याचना करते हैं। लोभ मोह अभिमाना, अर्थात जो लोभ मोह मान अभिमान आदि से ग्रसित नहीं है। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो व्यक्ति हर्ष शोक आदि से पृथक रहता है, ना ही वह हर्ष से प्रभावित होता है, ना ही वह शोक से प्रभावित होता है, ना ही मान अपमाना, अर्थात मान अपमान इन सभी भावों से वह प्रभावित नहीं होता है। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, आशा आकांक्षा सांसारिक मोह माया सभी को त्याग कर इस संसार में उदासीन भाव से जो रहते हैं। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, जिनके भीतर काम क्रोध इच्छा आदि भाव उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, वैसे ही लोगों के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। यहाँ घट कहा गया है, घट का अर्थ होता है घड़ा, लेकिन यहाँ घड़ा को प्रतीक अर्थ में रखा गया है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर में कई ऐसे भाव हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, लेकिन जैसे काम क्रोध मान अपमान हर्ष शोक आदि भाव जिन व्यक्तियों को स्पर्श नहीं करते, जो इन सभी भावों से दूर हैं उदासीन हैं, वैसे ही व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है। नानक कहते हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तीन्ही यह जुगति पिछानी, अर्थात जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वही व्यक्ति इस उक्ति को यानी इस उपाय को पहचान सकता है। अर्थात गुरु की कृपा, गुरु के उपदेश को कहा गया है। गुरु की कृपा यानी गुरु के उपदेश द्वारा व्यक्ति इन दुर्गुणों से ऊपर उठ जाता है। यहाँ जुगति का अर्थ युक्ति है, और युक्ति क्या है? आशा आकांक्षा मोह ममता काम क्रोध से स्वयं को मुक्त रखना, उससे अलग रखना। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, यहाँ नानक कहते हैं कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, अर्थात जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है, कोई भिन्नता नहीं दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार नानक गोविंद में लीन हो गए हैं। उनमें और गोविंद में कोई अंतर नहीं रह गया है। समग्र रूप में यदि हम इस पद की बात करें तो इस पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। गुरु नानक के भक्ति और विनय के पद बहुत ही मार्मिक हैं। कहा जाता है कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। आशा है बच्चों आप गुरु नानक के पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसके अर्थ को जान गए होंगे। गुरु नानक के पद में आए हुए तत्कालीन शब्दों का अभी मानक रूप क्या है, उसका आधुनिक रूप क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है, आप ये बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखें। आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखें। पहला है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए लुधियाना, बी लाहौर, सी राजस्थान, डी पटना। सही उत्तर है बी लाहौर। प्रश्न संख्या 2, गुरु नानक किस धारा के कवि हैं? आपको याद होगा मैंने शुरू में ही से बताया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए सगुण, बी निर्गुण, सी प्रेम मार्गी और डी रामाश्रयी। क्या होगा उत्तर? उत्तर है बी निर्गुण। तीसरा प्रश्न है,
सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु नानक। किसने किया था? उत्तर है डी गुरु नानक। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु तेज बहादुर। किसने किया था? आंसर है ए गुरु अर्जुन देव। पांचवा प्रश्न है, गुरु नानक के अनुसार किनके बिना जन्म व्यर्थ है? चलिए बताइए। ऑप्शन है ए मित्र, बी पत्नी, सी राम या डी प्रेम। गुरु नानक ने किनके बिना जन्म व्यर्थ माना है? मित्र के बिना या पत्नी के बिना या राम के बिना या प्रेम के बिना? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। उत्तर है सी राम। गुरु नानक के अनुसार राम के बिना जन्म व्यर्थ है। छठा प्रश्न है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी रसखान, सी प्रेमघन, डी गुरु नानक। जी हाँ, सही उत्तर है डी गुरु नानक। गुरु नानक ने गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किया है। सातवां प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर की मुलाकात किस गुरु से हुई? ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु तेग बहादुर। उत्तर है ए गुरु नानक। आठवां प्रश्न है, रहीरास किनकी रचना है? ऑप्शन है ए घनानंद, बी रसखान, सी गुरु नानक, डी सुमित्रा नंदन पंत। क्या होगा उत्तर? जी हाँ, उत्तर है सी गुरु नानक। गुरु नानक की रचना है रहीरास। नौवां प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन है ए 1504, बी 1604, सी 1502, डी 1602। उत्तर है बी 1604 ईस्वी। 10वां प्रश्न है, गुरु नानक ने किस रस का पान किया? ए भक्ति रस का, बी वीर रस का, सी श्रृंगार रस का या डी हास्य रस का? क्या होगा उत्तर? उत्तर है ए भक्ति रस का। 11वां प्रश्न है, नानकाना साहब का संबंध किससे है? ए रसखान, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु नानक? क्या होगा उत्तर? उत्तर है डी गुरु नानक। नानकाना साहब गुरु नानक की जन्मस्थली को कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, जो नर दुख में दुख नहीं माने किसकी रचना है? ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी गुरु नानक, डी रसखान। जी हाँ, उत्तर होगा सी गुरु नानक। 13वां प्रश्न है, मक्का मदीना की यात्रा किस गुरु ने की? ऑप्शन है ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव या डी गुरु गोविंद सिंह। उत्तर है ए गुरु नानक। गुरु नानक ने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। 14वां प्रश्न है, गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? ऑप्शन है ए हे राम, बी वाहेगुरु, सी फतेह साहब या डी जय साहब। उत्तर है बी वाहेगुरु। 15वां प्रश्न है, आशा दीवार किनकी रचना है? ए कबीर, बी सूरदास, सी गुरु गोविंद सिंह
या डी गुरु नानक? उत्तर है डी गुरु नानक। आशा दीवार गुरु नानक की रचना है। 16वां प्रश्न है, नानकाना साहब वर्तमान में किस देश में स्थित है? नानकाना साहब जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, जो जन्म स्थान कहलाता है नानकाना साहब, वह वर्तमान में किस देश में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या डी श्रीलंका? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है बी पाकिस्तान, क्योंकि तलवंडी लाहौर में उनका जन्म हुआ था, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। 17वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ए 1469 ईस्वी, बी 1479 ईस्वी, सी 1778 ईस्वी या डी 1569 ईस्वी? उत्तर है ए 1469 ईस्वी। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसे प्रश्नों को हमें ध्यान देना होता है कि क्या लिखा गया है। नहीं शब्द पर हमें ध्यान देना होता है कि इनमें से कौन गुरु नानक के उपदेशों के अंतर्गत नहीं आता है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन है ए गुरु की महत्ता, बी संसार की क्षण भंगुरता, सी ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता या डी तीर्थाटन एवं बाह्याडंबर से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति? क्या होगा उत्तर? डी तीर्थाटन एवं बाह्याडंबर से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है। गुरु नानक ने के उपदेशों में यह उपदेश शामिल नहीं है, उन्होंने इसका विरोध किया है। 19वां प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद किनका है? ऑप्शन है ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास या डी गुरु नानक? उत्तर है डी गुरु नानक। 20वां प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु हैं। कौन है सिखों के 5वें गुरु? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह या सी गुरु अर्जुन देव या ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर? सिखों के 5वें गुरु कौन है? चलिए अब हम उत्तर बताते हैं। उत्तर है सी गुरु अर्जुन देव। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।